हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं टीके इंटर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे टीके इंटर जो कि पाइथन का पैकेज है उसके कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सेशन है वो रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव, और अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल का एजेंडा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो इस एजेंडा के अंदर जो पहला टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू टीके एंटर। देन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट आर विजेट्स इन टीके एंटर। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हेलो वर्ल्ड इन टीके एंटर। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिएट अ फर्स्ट जीयूआई एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन टीके एंटर। उसके बाद हम यहाँ पर फाइनली डिस्कस करेंगे पाइथन की जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टीके एंटर का ओवरव्यू। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर आज का एजेंडा है, जो कि इस ट्यूटोरियल के अंदर सारे टॉपिक्स को मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और अभी जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रैक्टिकली भी पाइथन के साथ इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप लोगों के जो जितने भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में वो सारे हो जाएं क्लियर। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पर समझ लेते हैं पहले टॉपिक को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू टीके एंटर। तो भाई यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू टीके एंटर, यानी कि अभी जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टीके एंटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो graphical user interface is a form of user interface which allows users to interact with computers through visual indicators using items such as icons, menus, windows। अब यहाँ पर यह हमें कहता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो एक ऐसी फॉर्म है यूजर इंटरफेस की जो कि हमें अलाउ करता है, यानी कि जो यूजर्स हैं उनको अलाउ करता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर्स के साथ एक विजुअल इंडिकेटर्स मैनर में, ताकि वो जो है यहाँ पर कुछ आइटम्स को यूज करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब यहाँ पर वो जो आइटम्स हैं वो आपके पास यहाँ पर आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं और विंडोज हैं। इट हैज advantages over the command line interface where users interact with computers by writing commands using keyboard only and whose usage is more difficult than GUI। अब दोस्तों, यहाँ पर इसने बहुत अच्छी बात हमें बताई है और उसने ये हमें कहा है कि एक हमारे पास जो एडवांटेज था, यानी कि पहले के टाइम पे जो आपके पास, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऐसे 50 या फिर 40 साल पहले की, तो उस टाइम पे हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस हुआ करता था, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है वो कमांड टाइप करते थे, हमें कमांड को टाइप करना पड़ता था और हमें जो है सारे जितने भी टास्क हैं वो कंप्यूटर से करवाने पड़ते थे। अब यहाँ पर ये कहता है इट हैज एडवांटेजेस ओवर द कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पर, कि वहां पर जो है हम लोग कमांड्स लिखते थे। यहाँ पर जो है हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर जो है यहाँ पर कमांड्स लिखने में जरूरत नहीं, हम बगैर कमांड्स लिखे हमारा काम जो है कर सकते हैं और एकदम प्रिसाइज और एकदम कन्वीनियंट मैनर में जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड हुज यूसेज इज मोर डिफिकल्ट देन GUI। और जो उसका यूसेज था, यानी कि जो आपके पास कमांड लाइन यूजर इंटरफेस था, उसका जो यूसेज था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वहां पर हमें जो है वो कमांड को लिखना पड़ता था। What is TK Enter? TK Enter क्या है? TK Enter is the inbuilt Python module that is used to create GUI application। TK Enter जो है Python का inbuilt मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप यहाँ पर GUI applications को create कर सकते हो। It is one of the most commonly used modules for creating GUI application in Python as it is simple and easy to work with। अब यहाँ पर ये एक ऐसा कॉमन मॉड्यूल है जो कि हर दफा यूज किया जाता है पाइथन के अंदर GUI एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, और इसको यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है और उसका काम करना काफी ज्यादा इजी है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ द टीके इंटर मॉड्यूल सेपरेटली एज इट कम्स विद पाइथन ऑलरेडी। आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर इसका किस तरीके से इंस्टॉलेशन करोगे टीके इंटर मॉड्यूल का अलग से। यहाँ पर आपको जो है ऑलरेडी पाइथन के साथ जो है ये मॉड्यूल आपके पास प्रेजेंट रहता है, आप इसको वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। इट गिव्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस टू द टीके इंटर GUI टूलकिट। और ये जो है ये आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस देता है जो कि आप यहाँ पर टीके इंटर यानी कि टीके की जो आपके पास GUI टूलकिट है उसके अंदर यूज कर सकते हो, कि उसके अंदर से आप टूल्स को यूज करके अपने एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो।
सम अदर पाइथन लाइब्रेरीज अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग आवर ओन GUI एप्लीकेशंस आर। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो कि या जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर GUI एप्लीकेशंस को बना सकते हो। जैसे आपके पास किवी है, पाइथन QT है, WX पाइथन एंड इसके अलावा बहुत सारी पाइथन की पैकेजेस हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर GUI एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन हो गया टीके इंटर का, और ये जो है ये हमने यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन को समझा और इससे जो है हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया कि आखिर टीके इंटर पैकेज होता क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की। तो आप यहाँ पर देख रहे हो व्हाट आर विजेट्स, यानी कि विजेट्स जो है वो क्या होता है। विजेट्स इन टीके इंटर आर द एलिमेंट्स ऑफ GUI एप्लीकेशन which provides various controls such as labels, buttons, combo boxes, check boxes, menu bars, radio buttons and many more। अब यहाँ पर जो widgets है, widgets एक ऐसा एलिमेंट है टीके इंटर मॉड्यूल में जो कि आपको GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ वेरियस कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। कंट्रोल्स का मतलब कुछ बटन्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपका जो यूजर है वो जब आपने एप्लीकेशन को यूज करेगा तो वो किस तरीके से एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा, कौन सी चीज प्रेस करेगा तो क्या होगा, कौन सी चीज प्रेस करेगा क्या होगा। तो ओवरऑल सिंपली पुट यहाँ पर कहा जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक बटन प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास यहाँ पर लेबल्स हैं, बटन्स हैं, कॉम्बो बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, मेन्यू बार्स हैं, रेडियो बटन्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास जो कंट्रोल्स हैं वो प्रोवाइड करता है टू यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, यूजर्स को ताकि वो जो एप्लीकेशन है जो कि आपने बनाई है उसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सके। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ टीके इंटर प्रोग्राम, अब यहाँ पर हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है टीके इंटर प्रोग्राम का उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इंपोर्टिंग टीके इंटर मॉड्यूल, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेज में जो कि इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है टीके इंटर को इंपोर्ट करने का। जो टीके इंटर मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर लिखना होता है इंपोर्ट टीके इंटर एज एस्ट्रिक। यहाँ पर आप देख रहे हो इंपोर्ट टीके इंटर मॉड्यूल, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्टेज है। उसके बाद क्रिएटिंग द मेन विंडो फॉर GUI ऐप, उसके बाद हमें मेन विंडो क्रिएट करनी पड़ती है ताकि हम जो उसके जो आपके पास आउटपुट है GUI एप्लीकेशन का वो यहाँ पर पोर्ट्रे कर सके। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज जो कि है एडिंग विजेट टू द ऐप। उसके बाद हमें विजेट्स जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की उसको ऐड करना होता है अपने एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद फाइनल स्टेज है एंटर द मेन इवेंट लूप, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर मेन इवेंट लूप जो है वो यहाँ पर ऐड करनी होती है। ये हमारा जो है फाइनल स्टेज, जो चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फंडामेंटल स्ट्रक्चर टीके इंटर प्रोग्राम के। तो ये जो है ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर हो चुका है इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अभी आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड है। यहाँ पर आप देख रहे हो विजेट्स एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले विजेट्स की बात करते हैं तो लेबल की बात कर लेते हैं। तो लेबल उसकी डिस्क्रिप्शन कहती है इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेज ऑन द स्क्रीन। अब जो लेबल है वो यूज किया जाता है टेक्स्ट को और इमेज को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे। उसके बाद सेकंड विजेट है बटन, इट इज यूज्ड टू ऐड बटन्स टू योर एप्लीकेशन। जो बटन है वो यूज किया जाता है बटन्स को ऐड करने के लिए अपने एप्लीकेशंस के अंदर। उसके बाद आता है कैनवस। अब जो कैनवस है वो क्या कहता है भाई इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड अदर लेआउट्स लाइक टेक्स्ट ग्राफिक्स। अब जो आपके पास यहाँ पर कैनवस है वो कैनवस यूज किया जाता है पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए और जो लेआउट्स है टेक्स्ट के जैसे टेक्स्ट है ग्राफिक्स है उनको यूज करने के लिए। उसके बाद आता है कॉम्बो बॉक्स, इट कंटेन्स अ डाउन एरो टू सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। अब यहाँ पर ये कंटेन करता है आपके पास डाउन एरो ताकि आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सको। आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से जो है आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से आप कोई एक को सेलेक्ट कर सको। उसके बाद आपके पास आता है चेक बटन विजेट, इट डिस्प्लेज अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू द यूजर एज टॉगल बटन्स फ्रॉम विच यूजर कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है नंबर ऑफ ऑप्शंस यूजर्स को टॉगल बटन्स की फॉर्म में, और यहाँ पर वो ये चेक करते हैं कि आपके पास जो यूजर है वो उनमें से कौन से नंबर को जो है वो सेलेक्ट करता है उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर फाइनली रेडियो बटन, इट इज यूज्ड टू implement one of many selections as it allows only one option to be selected। अब जो रेडियो बटन है वो रेडियो बटन आपको कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि आप किसी दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको, और ये बटन इसलिए यूज किया जाता है। यहां पर आ जाते हैं एंट्री विजेट पे। तो एंट्री विजेट के अंदर हमें कहता है इट इज यूज्ड टू इनपुट सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री फ्रॉम यूजर।
ये क्या करेगा भाई, ये एंट्री जो आपके पास विजिट है वो करेगा, वो यूज होता है बेसिकली इनपुट देने के लिए, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट आकर आपको प्रोवाइड करना, तो आप यहाँ पर जो है वो एंट्री विजिट का यूज करोगे। उसके बाद आता है फ्रेम, इट इज यूज्ड एज कंटेनर टू होल्ड एंड ऑर्गेनाइज द विजिट्स। ये जो है ये एक कंटेनर की तरह यूज होता है ताकि ये जो है ये विजिट्स को ऑर्गेनाइज कर सके और होल्ड कर सके, यानी कि पकड़ सके। मैसेज, it works same as that of label and refers to multi-line and non-editable text। अब यहां पर ये जो है ये काम करता है कि आपके पास जो लेबल्स हैं ये रेफर्स करता है मल्टी लाइन लेबल्स को, ताकि वो जो है वो नॉन एडिटेबल टेक्स्ट जो है हो। स्केल, it is used to provide a graphical slider which allows to select any value from that scale। अब स्केल जो है, स्केल वाला विजिट क्या करता है, ये यूज्ड होता है ताकि आपको प्रोवाइड कर सके ग्राफिकल स्लाइडर, ताकि वो अलाउ करे आपको कि आप जो है सेलेक्ट करो किसी भी वैल्यू को उसके स्केलिंग के अकॉर्डिंगली। स्क्रॉल बार, इट इज यूज्ड टू स्क्रॉल डाउन द कंटेंट, इट प्रोवाइड्स अ स्लाइड कंट्रोलर। ये जो स्क्रॉल बार है ये विजिट यूज होता है आपके पास स्क्रॉलिंग के लिए, कि आप अगर यहाँ पर स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करोगे आपके कंटेंट को देखने के लिए, तो ये जो है ये एक स्लाइड कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है। स्पिन बॉक्स, इट इज अलाउ यूजर टू सेलेक्ट फ्रॉम गिविंग सेट ऑफ वैल्यूज। ये यूजर को अलाउ करता है कि वो जो एक सेट ऑफ वैल्यू जो कि उनको दी गई है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सके। टेक्स्ट, it allows user to edit multi-line text and format the way it has to be displayed। अब यहां पर ये अलाउ करता है यूजर को ताकि वो जो है वो एडिट कर सके मल्टी लाइन टेक्स्ट को और यहां पर फॉर्मेट कर सके उस तरीके से जो कि उसको डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद मेन्यू, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ मेन्यू यूज्ड बाय एन एप्लीकेशन। ये जो है यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए ऑल काइंड्स का मतलब है कई तरह के आपके पास जो मेन्यूज है आपकी एप्लीकेशन के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है मेन्यू विजिट। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर हो गया पाइथन के टीके एंटर का इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हमने टीके एंटर जो मॉड्यूल है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी पता कर ली और सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पर समझ में आ गई। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मिल गया कि टीके एंटर पैकेज क्या होता है और किस लिए वो यूज किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जीयूआई की इंपॉर्टेंस क्या है और जीयूआई किस तरीके से बेटर है आपके पास CLI से। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर फाइनली हो चुका है सेशन एंड। थ्योरेटिकली अभी आगे आने वाले टीके एंटर के ट्यूटोरियल्स में और फर्दर जो है टीके एंटर को ब्रेक डाउन करेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो अभी फर्दर सीखेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपना सेशन जो है वो यहाँ पर कर लेता हूँ एंड, और हमने जो है यहाँ पर समझ लिए इंट्रोडक्शन टू टीके एंटर और सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिए एकदम प्रिसाइज मैनर में। तो अभी जो है इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले टीके एंटर के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।